आज हम पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। उसके बेसिक को समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक। हाँ, जो भी हम काम करेंगे सभी काम हम समकोण त्रिभुज में करेंगे। यानी कि हम अप्लाई करेंगे थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय। शॉर्ट में बताते चलेंगे अब। पाइथागोरस प्रमेय। देखो, कंसेप्ट नंबर 1। कोई भी समकोण त्रिभुज में, जैसे कि यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज ले लिए ए बी सी। कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो जब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से एक फार्मूला जनरेट करेंगे हम। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये वाला। ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री वाला कोण ये है। ठीक है। और इसके सामने वाला भुजा AC है, तो AC का स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल समझाते हैं इसको। कल होकर के ये पिक्चर किसी तरह भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से दे दिया, ठीक है। और ये पी क्यू आर है। यहाँ पे ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद वाला भुजा लंब और आधार, जैसे एक एग्जांपल से समझा देते हैं यहाँ पर भी। ये लंब आधार और कर्ण का पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। ए बी सी। 90 के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। ठीक। और जो भुजा बच जाता है वह लंब और एक भुजा आधार कहलाता है, तो इसको लंब बोल देते हैं और इसको आधार। ठीक है। ये तो क्लियर होगा सबको। पाइथागोरस प्रमेय ही ना बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो हम वही चीज बताएं यहाँ। कंसेप्ट नंबर 2। एक मिनट रुक जाओ। ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक। ए बी
सी। ठीक है। अधिक कोण है यानी कि यहाँ बी ग्रेटर देन 90 डिग्री है। बी ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो यहाँ से रिलेशन बनेगा। जैसे कि यहाँ से अगर हम यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज बन नहीं रहा है तो हम करेंगे क्या कि एक भुजा को हम आगे बढ़ा देंगे, बीसी की तरफ, बीसी को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे आप देखते हैं। इसको हम थोड़ा इधर बढ़ाएंगे। माइक ऑफ करो। माइक किसका ऑन है। इसको थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ा दिए बीसी को, और ए से लंब डाल दिए इसको। ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा एडी। तो यहाँ से एक नया रिलेशन जनरेट होगा। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 BC गुने बी डी। 2 BC गुने बी डी। ये ध्यान रखना, कभी कभी इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। ठीक। अगर त्रिभुज ए बी सी अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक, तो बीसी के बढ़ाए हुए भाग पर एडी लंब करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी सी गुने बी डी। ठीक है। बीसी से लेकर बीडी तक को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस चीज को ध्यान में रखना। समझ में आया क्या मोहित, ये वाला बताए होंगे हम शॉर्ट में। आगे चलो। अगर न्यून कोण त्रिभुज में देखे यही कंसेप्ट। न्यून कोण त्रिभुज ले लेते हैं। ए बी सी। ठीक। और इस तरह से लंब डाल देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ से रिलेशन बताओ क्या बनेगा। ध्यान देना है यहाँ ए डी बराबर माध्यिका, ये माध्यिका है इस त्रिभुज का। तो यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा। एडी त्रिभुज एबीसी का माध्यिका है। तो यहाँ से रिलेशन बनेगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन बनेगा। और हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं थोड़ा देर के लिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस, चूंकि तुमको पता होगा कि ए डी माध्यिका है तो बी डी का जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई डी सी का होगा। तो बी डी की जगह पर डी सी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझ गए। बोलो। अंश बात समझ रहा है कि नहीं, कि ऊपर से जा रहा है। ठीक है। ये चीज नोट कर लिया सब। नोट किए हो कि नहीं किए हो नोट। चलो क्वेश्चन पे चलेंगे डायरेक्ट। ठीक है। ये समझ गए तुम पाइथागोरस प्रमेय, फिर उसके बाद ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। आ जाओ इधर। ये क्वेश्चन बना था शायद। सिद्ध करके दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ये बन गया है शायद ये सारा का सर।
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। ठीक। ये तो थ्योरम है, ये तुम लोग खुद से प्रूफ कर लेना। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक। और बनाने दो सबको। बना लिए अंश। कितना है आंसर इसका? एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और वह 10 मीटर उत्तर जाता है। वह अपना प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए तुमको डायरेक्शन। ठीक। वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक, आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। ठीक। ऐसे गया 24 मीटर पश्चिम, पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है तो उत्तर जाएगा तो ऊपर की तरफ। ये 10 मीटर ऊपर गया, मतलब उत्तर में गया। ठीक है। 10 मीटर, 24 मीटर। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक। तो अगर ये हम ध्यान से देखें तो ए बी सी, यहाँ पर बी बराबर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। बी बराबर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो ये जो बी है, इस त्रिभुज को देखा जाता है कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में चूंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी कि समकोण है, तो जस्ट अभी हम पाइथागोरस पर में बताए हैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण ए सी का स्क्वायर करोगे तो अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। दो भुजा कौन बच जा रहा है? ए बी, तो इसका स्क्वायर, और एक भुजा बच जा रहा है बी सी, इसका स्क्वायर। इसके योगफल के बराबर होगा तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान है 10 तो 10 का स्क्वायर, बी सी का मान है 24 तो 24 का स्क्वायर करेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर 100 प्लस 576, यही ना होगा? ए सी स्क्वायर बराबर 676, ए सी बराबर ±26। ठीक है। लेकिन एसी का मान हम प्लस वाला लेंगे 26 मीटर, क्योंकि कोई भी चीज का लंबाई प्लस में होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। समझ में आया सबको? बताओ तब्बू, निशांत, शिवम। जस्ट अभी बताएंगे थ्योरम। लो इसको बनाओ, आराम से बनाना, ध्यान से सब लोग बनाओ इसको भाई। निशांत, शिवम, तुम सबको बनाना ही बनाना है यार। सी हो जाएगा ना? ठीक है, सी हो जाएगा तो देखते हैं कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी ना। वन समकोण त्रिभुज। ए, नहीं, ए चूंकि समकोण है ए बी सी, यहाँ पर ए 90 डिग्री के बराबर है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, ए बी बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर, ए सी का मान निकालना है, बी सी का मान है 13। अब तुमको पता है कि समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा बी सी है, तो इस बी सी का स्क्वायर
बराबर होगा सी ए या ए सी के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर है बी सी मतलब 13, 13 का स्क्वायर बराबर सी ए का मान निकालना है। ए बी का मान दिया गया 12 का स्क्वायर। 169 बराबर सी ए का स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 बराबर सी ए का स्क्वायर। सी ए का स्क्वायर बराबर 25। सी ए बराबर प्लस माइनस 5 आएगा। तो माइनस तो लंबाई होता नहीं है किसी चीज का, +5 वाला सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलो। लो, तो इसके विकर्ण की भुजा की लंबाई निकाले। ठीक, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे है, तो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। हम बनाते हैं इसको, ध्यान से देखो। समचतुर्भुज होगा ना, तो मतलब इसका चारों भुजा बराबर होगा। ठीक है ना, इस तरह से ये होगा। हम मान लेते हैं ए बी सी डी समचतुर्भुज है, तो इसकी चारों भुजा की लंबाई आपस में बराबर। ठीक है, बोल रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई निकाले। क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक, बनाने वाले बना लिए होंगे। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। तो हम एक काम करते हैं, तो हम एक पहले इसका विकर्ण बना लेते हैं, विकर्ण ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। हम मान लिए कि एसी का लंबाई 30 सेंटीमीटर है, थोड़ा देर के लिए सब, और बीडी का लंबाई 40 सेंटीमीटर है। जैसे हम मान लेते हैं थोड़ा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुम लोग ये मानना वानना मत, डायरेक्ट बनाना। एसी बराबर 30 सेंटीमीटर और बीडी बराबर 40 सेंटीमीटर। तो थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर। अगर एसी अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, ये अगर ओ पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो हमेशा एक बात को ध्यान रखो, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या है, इसके हर एक भुजा की लंबाई बराबर होगी। अगर एक भुजा का लंबाई x है, तो सब भुजा का लंबाई x होगा, समचतुर्भुज है। ठीक है ना, तो एक भुजा का लंबाई निकाल लो, तो सब भुजा की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक भुजा की लंबाई दिया हुआ, कंफ्यूज मत करो, इसके सभी भुजा की लंबाई बराबर होगी। ठीक, तो हमको ये भी पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, हर जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा। मार्कर दिखाई दे रहा है ना सबको? यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर सेम। ठीक है, तो हम हर जगह 90 डिग्री नहीं लेते, एक जगह के लेते हैं कहीं का। ठीक है, हम ऊपर वाले ले लिए, समझ में आ रहा है ना सबको? तो हम 90 डिग्री का ले लिए दोस्त, तो लेकिन हमको पता है कि एसी का लंबाई 30 है, तो ए बी, एसी का लंबाई 30 है, तो एसी और बीडी जो विकर्ण है, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एओ और ओसी 15 हो जाएगा। फिर बीडी बराबर 40 है, तो बीओ बराबर 20 हो जाएगा, और डीओ बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बन रहा है। हम यहाँ पर निकाल करके बता देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, ये वाला कोण जो तुम्हारा दिया गया है 90 डिग्री का है। ठीक, ये x है, ये 15 है, और ये 20 है। ठीक है, तो ए ओ बी, तो ए ओ बी में समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम निकाल दिए, इस चीज को बाहर निकाल करके बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कोण ओ बराबर 90 डिग्री है। ठीक, त्रिभुज ए ओ बी में कोण ओ बराबर 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला भुजा का वर्ग, 90 के सामने वाला भुजा इसका वर्ग, अन्य दो भुजा इसके और इसके वर्गों के योगफल के बराबर होगा।
एओ का स्क्वायर प्लस बीओ के स्क्वायर के कुल के बराबर होगा। ए बी का मान दिया गया है, निकालना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। एओ का मान है 15, 15 का स्क्वायर 225, बीओ का मान है 20, 20 का स्क्वायर 400। क्या एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 625। एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 25। एक्स बराबर हो गया 25। ठीक है, अगर एक्स का मान 25, ठीक है, तो समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई भी 25 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यानी कि डिटेल मेथड इसका समझ गए ना कैसे बनेगा? बोलो। दि- कोई डाउट नहीं ना किसी को? मोहित, तबस्सुम, निशांत, ठीक। तब्बू, तुमको डाउट है क्या कुछ इसमें? बोलो। चलो, नहीं है डाउट तो चलो आगे चलो, लेट मत करो। ये लो, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई होगी, तुम लोग बना लोगे खुद से। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? बनाओ फटाक से इसको। ये बना लोगे फॉर्मूला लगा करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, त्रिभुज पी क्यू आर में क्वेश्चन आराम से एकदम आसान क्वेश्चन किस पे पूछा है। पी क्यू आर में दिया है यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू यहाँ पर है, पी क्यू। ऐसे तो हो नहीं सकता। ये ऐसे बनेगा पी क्यू आर। ठीक है, अब इस पी क्यू स्क्वायर, देखो पी क्यू, इसके सामने वाला भुजा पड़ रहा है पी क्यू। अब इन दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर है। ठीक है ना, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर के योगफल के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि पी क्यू के सामने वाला जो कोण होगा ना, वह 90 डिग्री का होगा। यानी कि कोण आर बराबर 90 डिग्री होगा। ऐसे बोल सकते हैं कि पी क्यू आर। यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा कोण होगा। क्या? बोलो। इस क्वेश्चन में डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन कौन कितने डिग्री का होगा। डिसाइड कर सकते हैं। पी क्यू स्क्वायर सही है, डिसाइड कर सकते हैं। कोण आर बराबर 90 डिग्री का है। कोण आर बराबर 90 डिग्री, ऑप्शन सी। समझ में आया क्या विवेक? चलो आगे चलते हैं। हम्म। इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखाते हैं, एक मिनट रुक जाओ। गुड मॉर्निंग। कहाँ था ये वाला क्वेश्चन? अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन। चलो चलो, अब लो ये क्वेश्चन। 13 मीटर खंबे और 7 मीटर, दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी, आधारों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी है। ऑप्शन है 10। समरूपता वाला क्वेश्चन है ना, ये समरूपता वाला है ये। ए बी सी, दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। 13 मीटर और 7 मीटर। डी ई, यदि उनके पादों के बीच की दूरी
8 मीटर, यानी कि ये वाला 8 मीटर दिया है ना मोहित। तो उनके सिरों के बीच की दूरी निकाले। डायग्राम ऐसे ही बनेगा ना? कैसे बनेगा? अच्छा समझ। मतलब एम 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 की तरह बनेगा क्या इसकी? ठीक। ऐसे। ठीक। तो एक 13, एक 7, और इनके बीच की दूरी 8। ठीक। तो यहाँ से काट देंगे ना? इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं। 13 के बराबर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 13 है। अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा 13 है। ठीक। तो ये तुम्हारा यहाँ तक हो गया 7। अगर हम इसको बोल देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, तो ये 7 हो गया। अब बोला इसके सिरे के बीच की दूरी निकले, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगेगा ना, या पाइथागोरस पर में। तो अगर ये पूरा का पूरा 7 है तेरे, तो ये 5 हो गया क्या? नहीं, 6। ये 6 होगा और ये तुम्हारा 8 होगा। ठीक। तो ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी का मान निकालना है। ए बी का मान है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 64। ए डी बराबर 10 हो जाएगा। प्लस माइनस 10 आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ए डी बराबर हो जाएगा 10। ऑप्शन ए सही है। विवेक समझ में आया? चलो। चलो आगे चलते हैं। हो गया भाई। ये बताओ, किसी त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दोनों कोण का अंतर 50 है, तब त्रिभुज का कोण है। किसी त्रिभुज के दो कोण का योग, हम मान लेते हैं कि दो कोण एक्स और वाई है, तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 है, एक्स माइनस वाई बराबर 50, तब त्रिभुज के कोण है। ये कहा हो गया भाई? किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन से ही बना सकते हैं क्या इसको, क्वेश्चन को? दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो 45 45 90। और लेकिन 50 का अंतर नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा मेरे अंदर से। बी। ये हो जाएगा क्या? 20 और 70 90 के बराबर है, और 20 और 70 के बीच 50 का डिफरेंस है दोनों कोण के बीच। बी हो जाएगा ना रे मोहित? सही है। ये नहीं हो पाएगा 70 70, ये ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑप्शन से ही बना लेना इससे भी क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन से ही बना लेना। यहाँ पर किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। ठीक। तो यदि दो कोणों का अंतर 50 है, इसको डिटेल में बताना है क्या विवेक? और दीदी, इसको बताना है क्या डिटेल में? अब असुम। चलो, तो इस त्रिभुज में कौन सी बराबर 90 डिग्री के बराबर होगा, तुम लोग देख लेना, अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले। ठीक है। अब नहीं समझ, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, तो चूक नहीं खाना है, इसे मार नहीं खाना। ठीक। तो ए बी सी, तो ये ए बी और ये तुम्हारा सी है। ठीक है। तो ए बी के सामने वाला भुजा ये 90 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ठीक है। कौन सी बराबर 90 डिग्री। ठीक। चलो आगे चलते हैं। बनाओ इसको। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी
ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, साइन सी का मान निकाले, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन सी लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, लंब 12/13। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर है इसका। चलो आगे चलते हैं फटाक से। ये लो, फिर बताओ भाई, फिर वही क्वेश्चन है ना? वही है, पूछा हुआ है बार बार इसलिए रिपीट हो गया। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है? जस्ट अभी निकाले हैं हम लोग। ऑप्शन सी, यही था ना क्वेश्चन कुछ देर पहले? अच्छा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा कुछ। ठीक है ना, ए बी सी, कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो सी को यहाँ पर लो। ऑप्शन बी ठीक। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसको दो भुजा बराबर होगा, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा। एसी बराबर 6, तो ए बी का मान निकालने के, एसी बराबर 6 है ना, तो ये 6 है, एसी बराबर 6, तो हमको हम क्या बोले कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो त्रिभुज बराबर, भुजा बराबर होंगे, तो एसी बराबर 6 तो बीसी बराबर भी 6। अब तुमको ए बी का मान निकालना है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज है ऑलरेडी, तो समकोण त्रिभुज हमको पता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर AC का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस BC का मतलब 6 का स्क्वायर, 72। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर 72, ए बी बराबर 8 72 3 रूट, ये तो 36 × 72 यानी कि 6 √2। ठीक है, प्लस माइनस 6 √2, आंसर लेंगे 6 √2। ठीक, ये बी होगा ऑप्शन। चलो आगे, नहीं समझ में आएगा रोको पूछ लेना। ये क्वेश्चन कर लोगे, कौन बी बराबर होगा? हम्म, ए बी सी। ठीक है, बी सी बराबर 6, थोड़ा ध्यान से समझो। तो अगर हम ले लें यहाँ पर 6 √3, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6, तो हम देखते हैं कि कौन बी किसके बराबर है। एक बार चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर करो, काम करो, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं चेक करने के लिए एसी का स्क्वायर करोगे, है समकोण त्रिभुज ना। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चेक करो, ए सी मतलब 12 का स्क्वायर, ए बी मतलब 6 √3 का स्क्वायर। अगर सबका स्क्वायर बराबर हो रहा होगा तो तुम्हारा समको 144 बराबर 36 दिया, 36, 108 प्लस 36 यानी कि 144, ये भी 144 आएगा जोड़ने के बाद क्या, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस हो रहा है, समझ रहे हो? एल एच एस बराबर आर एच एस कहने का मतलब कौन बी बराबर 90 डिग्री है। ये 24 में पूछा हुआ। सी, प्रिंस नहीं आया है आज ना, चलो छोड़ो। ये लो, ये क्वेश्चन तो कर लोगे खुद से, ये तो आराम से। ए, अब यहाँ पर ए 90 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पर रखो ए बी सी, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी का मान निकाले। अब 13 यहाँ 169, 169 माइनस 144 बराबर 25, 5 सी। हाँ ये भाई क्या है, ये क्या हो गया? क्वेश्चन मिटा गया है ना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन कट गया है हमसे, नोट मत करो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और याद से पूछ लेना हमसे कल वाले क्लास में। स्क्रीनशॉट ले लिए कोई? चलो आगे। अब ये देखो क्वेश्चन, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खुद बनाया भाई, 90 डिग्री के बराबर होगा। बी, बी बराबर 90 डिग्री कैसे पकड़ेंगे कौन बी बराबर 90 डिग्री होगा, थोड़ा ध्यान से समझो। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब बी बराबर 90 डिग्री के बराबर होगा, बस। समझ गए? अगर चित्र बनाने नहीं आए तो डायरेक्ट बोलना। तुम डिसाइड तो नहीं कर सकते हो कि सी 90 के बराबर है या बी 90 के बराबर है, लेकिन तुम कॉमन तो देख सकते हो ना। इसमें और इसमें ए बी और बी सी में क्या कॉमन है? बी कॉमन है, तो कौन बी बराबर 90 डिग्री के बराबर होगा, समझ गए? डायरेक्ट लो, बनाओ,
एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, इसे पाइथागोरस, हाँ ये जस्ट कुछ देर पहले बताया गया। लो ये क्वेश्चन। हाँ बनाओ। देखो इसको छोटा कर दे थोड़ा। इतना छोटा करके दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो। डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। नो सर, वो डिस्प्ले बड़ा कर रहे हैं। विवेक दिखाई दे रहा है क्या? ये सर दिख रहा है। इसका इसको डिस्प्ले से ठीक करना नहीं आता है इसको। मान गया क्या दिया गया चित्र कोण बी बराबर ए बराबर 90 डिग्री, एडी लंबी से बीडी बराबर 9 सेंटीमीटर, और सीडी बराबर ए तो 6। ठीक, देखते हैं। नहीं पता, बता दे तो किसी को पता चल जाएगा। तो सही आंसर है इसका। एडी स्क्वायर बराबर डीसी गुने बीडी होता है, तो एडी स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, एडी बराबर 6 हो जाएगा। बना लिया क्या विवेक? आगे अच्छे, कैसे बनाया है? कैसे लगाया पाइथागोरस पर में? बोलो। चलो बताते हैं। डिटेल मेथड से बनाया है क्या? हम बताते हैं, ध्यान से सुन। ठीक। ए बी सी हमको तो पता है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिटेल समझना जरूरी है इसका। ये डी है, तो चूंकि क्वेश्चन बोला है कि लंब डाला गया 90 90, तो ये भी 90 का होगा। और
ये भी 90 का होगा। ठीक है। और थोड़ा ध्यान से समझोगे बाबू, तो ये वाला अगर कोण थीटा है ना, बड़े वाला कोण त्रिभुज में, ठीक है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, बड़का त्रिभुज में देख रहे हैं। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझना। तो कहने, अब थोड़ा ध्यान से समझो। और छोटा वाला त्रिभुज में देखो, ये छोटा वाला त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री का, अगर ये वाला 90 डिग्री का ये थीटा है, तो ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा का होगा। इस बात को समझना थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर दो त्रिभुज देखना है तुमको, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए डी बी में ध्यान से देखोगे तो कोण डी बराबर कोण डी दोनों में है। ठीक, और ये भी समझ लो, अगर अब तुम थोड़ा ध्यान से समझोगे तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा और ये 90 डिग्री, ठीक है, जब जोड़ोगे ना और इसको निकालोगे तो ये भी तुम्हारा थीटा निकल करके आएगा। जैसे थोड़ा ध्यान दो, 90 + 90 - थीटा और प्लस इसको अगर x मान लोगे थोड़ा देर के लिए, तो ये सारा का सारा चीज 180 के बराबर आएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझो कि 90 90 180 होगा, x बराबर निकल करके आएगा थीटा, यानी कि ये भी कोण तुम्हारा कितना आएगा, थीटा आएगा। तो इस तरह से थोड़ा तुम ध्यान से देखोगे ना बाबू, तो इस क्वेश्चन में कोण डी बराबर कोण डी और कोण बी बराबर एडीसी का, इसका देखो कोण, इसका कोण बी, एडीबी का, एडीबी का कोण बी ए डी सी का कोण ए के बराबर है क्या। और फिर कोण सी बराबर बराबर है, ये 90 डिग्री मैंने सीधा बराबर है एडीसी में कोण डी ए बी के। क्या मोहित, सही है कि नहीं? बात समझ रहे हो कि हमको इसको बताना है डिटेल में? बताओ, इसको अच्छे से बताना है क्या, कि समझ के विवेक, कि नहीं समझे? बताओ जल्दी। ठीक है, वही रिजल्ट है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज ए डी सी, समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के। ठीक है, अब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो अब तुम भुजा का अगर अनुपात लोगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लोगे, तो एक रिलेशन ऐसे जनरेट होगा, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुने डी सी, बी डी गुने डी सी। ए डी स्क्वायर बराबर बी डी का मान है कितना, 9, ये 4, 9 × 4 = 36। एडी बराबर आ जाएगा +- 6, एडी बराबर आ जाएगा 6। अगर डिटेल में बनाने के लिए बोला जाए तो इस तरह से बना लोगे ना तुम लोग, समरूप करके दोनों त्रिभुज को समरूप करना बना लेना। चलो इसको बनाओ तो। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन है क्या भाई? ये लो, प्रूफ कर देते हैं इसको। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना, काम आएगा हम। प्रूफ ना करना है तो थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए बी डी, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। और ध्यान दे, ये समकोण है, ये 90 डिग्री का है कोण, ये ध्यान में रखना। ये 90 डिग्री, तो जब भी जोड़ जाड़ करेगा ना तो ये 90 आना चाहिए, पहले बोल दे रहे हैं दोस्त। जब भी जोड़ नाड़ करेगा कोई चीज तो 90 के बराबर आना चाहिए ए। ठीक, अब यहां से एसी लंब डाल दिए बीडी पर, एसी लंब बीडी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब सारा खेला यहीं पर होगा। यहाँ पर लिख दो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, डायरेक्ट खत्म कर देंगे, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने सी डी।
कोई बकवास नहीं, दिखाई दे रहा है ना? त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ए सी बी में? त्रिभुज ए सी बी में प्रूफ करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन है क्या? ए बी स्क्वायर, नहीं, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने सी डी, ये है। ठीक, और ए सी स्क्वायर अब पता नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है शायद। छोड़ो, देखते हैं जो भी है। सबको पता है कि ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है दोनों त्रिभुज में, तो कहने का मतलब एडीसी में कोण ए सी डी बराबर है कोण ए सी बी के, 90 के वजह से। मार्कर दिखाई दे रहा है ना सबको? बोलो। अगर, थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ा वाला त्रिभुज में अगर ये वाला कोण, इसको मान लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्या होगा? और कहने का मेरा मतलब ये है बाबू, कि जब तुम इस तीनों कोण को ऐड करोगे यहाँ पर तो ये वाला तुम्हारा कोण निकल करके आ जाएगा थीटा। ठीक, बात समझ गए क्या? बोलो। 90, 90 माइनस थीटा और इसको ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए ना? 90, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा ऐड करो तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ए सी बी का तीनों कोण का एगोल 180 डिग्री हो रहा है। अब आ जाओ इधर तुम, तो ये वाला कोण कितने का होगा? पहले से ये पूरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा का था, ये पूरा कोण ए थीटा 90 का है। ठीक है, तो इधर वाला कोण कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा का। बात समझ गए मोहित? अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री का ऑलरेडी, तो अगर इतना थीटा हो गया तो इधर वाला कोण 90 डिग्री माइनस थीटा का होगा। तो इस तरह से ए सी डी, अब ए सी डी में कौन सा कोण, अब हम देखते हैं कोण डी ए सी, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा 90 डिग्री माइनस थीटा का। अब हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी के बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी, ये 90 डिग्री माइनस थीटा वाला कोण। एक और कोण बच जा रहा है, कौन? ए डी सी। कोण ए डी सी बराबर ए डी सी, थीटा वाला कोण थीटा के बराबर बी ए सी, बी ए सी कर देते हैं, बी ए सी। ठीक, थीटा थीटा के बराबर, ये थीटा वाला कोण। तो ए ए ए से त्रिभुज ए डी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए सी बी के। समरूप हो गए तो भाई समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। भुजाओं का अनुपात लेते हैं यहाँ पर, देखो। पहला कोण ए सी डी, यानी कि सी ए सी डी, ए सी डी, इसके सामने वाला भुजा ए डी ले लिए। ठीक है, ए सी डी बराबर है ए सी बी के, ए सी बी, सी के सामने वाला ए बी। ठीक, आ जाओ फिर दूसरा है तुम्हारा डी ए सी, ये तो हो गया। ये कहते हैं डी ए सी, डी ए सी 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके सामने वाला भुजा है डी सी। ठीक, और डी ए सी बराबर है ए बी सी के। ए बी सी किधर है भैया? ए बी सी, तो बी के सामने वाला भुजा हो जाएगा ए सी। ठीक, और एक और बच गया, ये भी हो गया, ये ए डी सी, ए डी सी थीटा के सामने वाला भुजा ए सी। ठीक है, और बी ए सी के बराबर है, तो बी ए सी, ए के साथ थीटा, यानी कि बी सी। ठीक, यही होगा ना मोहित? सही लिया है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ से हमको बनाना क्या है? ए डी गुने ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने बी डी, ए बी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। बी सी,
ए बी स्क्वायर बराबर इतना तो नहीं आएगा मेरे अंदाज से। ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कि ये लिखा जो है सो गलत है। क्या? ये लिखा हुआ चीज गलत है, यहाँ पर प्रूफ करना था तुमको ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुने सी डी प्रूफ करना था। ये सही है, ये क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुने सी डी प्रूफ करना है। क्वेश्चन में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने सी डी रॉन्ग है। क्या? यहाँ से यही ना समझ आया, क्योंकि सेम क्वेश्चन था। बात समझे कि नहीं मोहित, बताओ। बोलो। अरे बोल विवेक जल्दी। विवेक, समझ में आया? तबस्सुम, अंश, ठीक है अंश, एकदम टकाटक समझो भाई, समझ गया ना एकदम स्पीड में। परीक्षा में नंबर नहीं आया तो देह टूटेगा, देह बन बन फटेगा। ये क्वेश्चन बनाओ। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। लो, ए AC बराबर BC हम मान लेते हैं भैया, ABC। ये AC बराबर BC दिया गया है ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये AC बराबर BC दिया गया है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज भी है, कोण बी ना समकोण है भाई। ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा बी बीच में है। छोड़ो, AC भी देना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, ठीक है, AC बराबर BC ले लिया, हटाओ। तो ये समकोण त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है शायद ना। रुक जाओ, क्वेश्चन ठीक है, मिटाते हैं हम अपने दिमाग से। समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम इस तरह से ले लेते हैं त्रिभुज को। लो, ए बी सी, AC बराबर BC, AC बराबर BC। ऐसे भी तो ले सकते हैं हम थोड़ा, ऐसे भी तो बना सकते हैं। ए बी सी, AC बराबर BC, AC बराबर है BC के। तो यहाँ से हम, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, लंब डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा माध्यिका। अगर इसका लंबाई अगर x है, ठीक, तो इसका हो जाएगा x/2, इसका भी हो जाएगा x/2, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं d, ठीक है। अब तुम लोग प्रूफ कर लोगे क्या? ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। इसमें तो ऐसे प्रूफ नहीं होगा। डायरेक्ट समकोण, हमको समकोण त्रिभुज तो सीधे करना है दोस्त, बनाएंगे क्या समकोण त्रिभुज? तो फिर तो गलत हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लेंगे तो फिर समकोण त्रिभुज तो, चलो तुम कहता है चल। ठीक है चलो देखते हैं। समकोण तो प्रूफ है करना है हमको, तो समकोण त्रिभुज ले ले पहले। AC बराबर BC, तो हमको पता है कि ये अभी कौन सा त्रिभुज है हमको नहीं पता, ठीक है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा त्रिभुज है अभी। लेकिन यहाँ पर अगर हमको लिखने के लिए बोला जाए ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, तुम किस आधार पर ये लिख दिया?
तुमको बोला गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ये जो। तुमको तो समकोण, ये तो तब लिखते हैं जब समकोण त्रिभुज हो। लेकिन हाँ, एक चीज ऐसे भी तो हो सकता है, उल्टा हम लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे ही बोला है तुम लोग। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं वो चीज। अब हाँ, ए बी स्क्वायर, अब AC के जगह पे BC रख सकते हैं, प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, अब ये काम कर सकता है, ये सही है तरह से देखा जाए तो। ठीक है, हटाओ इसको, डब्बा को। तो अब देखो, अब AB के सामने AB के सामने, AB के साथ दो भुजा है, BC और AC, ठीक है, और AB का स्क्वायर बराबर है BC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर C और C कॉमन दिख रहा है, यानी कि कोण C 90 के बराबर होगा, अर्थात ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब बात समझ में आया? डायरेक्ट हम रिजल्ट का यूज कर गए। बात समझ गए क्या? बोलो। इस तरह से तुम समकोण त्रिभुज प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे तुम लोग। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? तुम लोग रिवाइज करो अच्छे से, और एक बात और, रिवाइज करना ना, जैसे कि कोई चीज याद याद हो गया तो उसको छोड़ना मत, उसको कल होकर के फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है, ज्यादा दिमाग में टिकेगा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा।